अभी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं जी सोलर पीवी सिस्टम्स की। सोलर पीवी सिस्टम की नेचर बाकी जो हमारे पास ऑल्टरनेट्स हैं ना, जैसे विंड है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, या बाकी सारे उन उनके साथ कंपेयर करें तो दो बड़े क्लियर एडवांटेजेस हैं इसके। एक पोर्टेबिलिटी, कि आप अ, घड़ी के अंदर भी सोलर सेल लगा सकते हैं और वो घड़ी को चला सकता है, और आप जिधर मर्जी जाएं वो उससे लाइट लेता रहेगा। और दूसरा, इसकी बहुत लो कॉस्ट रिलेटिव टू ऑल अदर टेक्नोलॉजीज। तो उस वजह से फिर इसकी एप्लीकेशंस भी जो हैं वो बहुत वाइड एरिया में है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं आप सामने तस्वीर में, स्पेस क्राफ्ट में सोलर एनर्जी इस्तेमाल होती है नेचुरली, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के लिए स्पेस क्राफ्ट ने रहना होता है स्पेस में, तो वहाँ पे आप बाकी फ्यूल्स कितना लेके जा सकते हैं। तो इसी तरह विंड वगैरह का नहीं किया जा सकता, तो सोलर बेस्ट सूटेड है वहाँ पे। और इस तरह जैसे आप देखिए आपके सामने जो सेंटर वाली तस्वीर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की है, इसके अंदर हमारे स्टैंडर्ड सिलिकॉन के सेल्स इस्तेमाल होते हैं। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, ये काफ़ी पुराना है। ये 1998 में लॉन्च हुआ था, तो ऑब्वियसली उस वक्त बाकी टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा नहीं आई थी। स्टैंडर्ड सिलिकॉन बेस्ड पीवी सेल्स थे। इसी तरह मार्स रोवर पे, इसी तरह हबल टेलीस्कोप पे सोलर पीवी सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो वाइल बहुत सारे सैटेलाइट्स सिलिकॉन बेस्ड सेल्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लेटली मज़ीद इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई हैं, तो कुछ स्पेस एप्लीकेशंस जो हैं वो मल्टी जंक्शन सेल्स इस्तेमाल करती हैं, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह के। मल्टी जंक्शन सेल्स का आइडिया ये होता है कि सिलिकॉन के अलावा भी और भी बहुत से मटेरियल इस्तेमाल करके एनपी जंक्शंस बनाए जाते हैं। उनमें खासियत ये होती है कि सिलिकॉन, हमने पीछे पढ़ा था कि सिलिकॉन एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर लाइट यूज़ करता है और उससे बिजली बनाता है। तो मल्टी जंक्शन जो सेल्स होते हैं वो थ्रू थ्रू आउट द नोन स्पेक्ट्रम, जितने जो हमने देखा था ना, गैमा रेज से रेडियो वेव्स तक, उनमें से मुख्तलिफ मटेरियल्स सिर्फ उस स्पेक्ट्रम से नहीं बनाते जैसे सिलिकॉन बना रहा होता है, बल्कि और स्पेक्ट्रम से भी बनाते हैं। तो स्पेस में आपको ऑब्वियसली मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम्स अवेलेबल होते हैं, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और उसको आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी की बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की डेंसिटी टू मैस रेशियो जो है ना, यानी कि कितना वजनी होगा आपका सेल, उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। और ये जो मल्टी जंक्शन सेल्स हैं, इनकी थियोरेटिकल एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। अप टू 86% इनकी थियोरेटिकल एफिशिएंसी है। जबकि हमने देखा है कि हमारे सोलर सेल्स 25 to 30% तक से ऊपर अभी नहीं गए हैं। तो इसी तरह हमारी जो स्पेस में एप्लीकेशंस हैं, उनमें एक और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसको कहते हैं कंसंट्रेटर पीवी, कंसंट्रेटर फोटोवोल्टाइक सेल्स। उसमें ये होता है कि बजाय इसके कि आप स्टैंडर्ड पैनल्स यूज़ करें, वहाँ पे एक कर्व्ड किस्म के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, जो कि सोलर लाइट को, या वहाँ पे जिस स्पेक्ट्रम की भी लाइट आपको अवेलेबल होती है, उसको वो कंसंट्रेट करते हैं मल्टी जंक्शन सेल्स के ऊपर। यानी इसको कह लें कि ये पीवी की, और अ, जो हमने कंसंट्रेशन के प्लांट्स देखे थे जो कि सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट करते हैं, उनका एक कम्बिनेशन सा होता है। क्योंकि मल्टी जंक्शन सेल्स की थ्योरेटिकल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली वो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपको कितनी हाई क्वालिटी ऑफ सनलाइट परपेंडिकुलरली मिल रही है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को मिक्स करके आप हाई इंटेंसिटी की परपेंडिकुलर सोलर लाइट कंसंट्रेट करते हैं मल्टी जंक्शन सेल्स पे, और वहाँ पे आपको हाईएस्ट एफिशिएंसी, स्पेशली जो मैंने आपको कहा कि डेंसिटी टू मास रेशो, वज़न, कम वज़न में, वज़न ऑफ सेल में बहुत ज़्यादा बिजली आपको प्रोवाइड होती है। इसलिए सोलर जो है वो स्पेस की फेवरेट टेक्नोलॉजी है, बल्कि कहा जाए कि वाहिद टेक्नोलॉजी है तो भी ठीक होगा। फिर आप देखें स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सोलर बड़ा कॉमनली मिलता है। कैलकुलेटर्स कई सालों से, कई दहाइयों से हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह सोलर घड़ियाँ कई दहाइयों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह रिक्रिएशनल यूज़ में आप लोग जो इस्लामाबाद में हाइकिंग करते हैं, आप बड़ा कॉमनली देखा होगा कि इस तरह के पैनल्स जो लेफ्ट साइड की तस्वीर में है, ये आपको संडे बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं, और आप इनको
अपनी बैक पे अपने पैक के साथ लगा के, तो छोटी मोटी जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, जैसे मोबाइल चार्ज करना वगैरह, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बोट्स सी में सोलर पैनल्स इस्तेमाल करती हैं। ऑब्वियसली उसका एरिया बड़ा कम होता है, तो प्रोपल्शन के लिए तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो बिजली की ज़रूरियात हैं ऑन बोर्ड, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह या कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ तक बिजली और किसी तरीके की नहीं पहुँच रही होती या पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। या जैसे हमारा जिना आर्कटिक स्टेशन है अंटार्कटिका में, पाकिस्तान का, तो वहाँ पे सोलर से बिजली पैदा करते हैं। इसी तरह गरीब मुल्कों में जैसे इंडिया है, तो इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास बिजली नहीं है, तो नॉर्मल बिजली नहीं है उनके करीब, तो वहाँ पे सोलर से सिर्फ सोलर ओनली अवेलेबल है उनको, तो वहाँ पे वो इस्तेमाल होती है। घरों पे ऑब्वियसली घरों की छतों पे एप्लीकेशन है इसकी। इसी तरह कम्युनिटी सोलर गार्डन्स और अपार्टमेंट्स की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर ज़रा रिलेटिवली ज़्यादा एरिया अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में बहुत से कामों के लिए इसको आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाटर पंपिंग करनी हो, और रिमोट एरियाज हैं जैसे जो हमारे पास सिंध में, जहाँ पे ज़्यादातर काश्त होती है, वो एरियाज में ग्रिड नहीं है, करीब ग्रिड नहीं है, तो वहाँ पे बड़ा कॉमन यूज़ है सोलर पैनल्स का, कि वहाँ पे वाटर पंपिंग के लिए या इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी ज़रूरियात के लिए या क्रॉप्स की शेडिंग के लिए, यानी कि जहाँ आपने शेडेड क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जिनको शेड चाहिए, तो उनको शेड आप सोलर से देते हैं, तो शेड भी मिल जाता है, और आप उसी को इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने, ये एक एरिया है झेरक के नाम से, जहाँ पे लोग कहते हैं कायद आज़म पैदा हुए थे, उनका गांव था वो। कुछ लोग झिरक का कहते हैं, कुछ लोग खारदर का कहते हैं कराची में। तो झिरक का बड़ा वहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एरिया है, तो वहाँ पे एक फार्म है, यूज़ की तस्वीरें हैं कि जहाँ पे आप वाटर पंपिंग के लिए भी, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, और क्रॉप शेडिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज़ में जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, इनकी छतें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसी तरह जो आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, इनकी छतें हैं, या इवन जो चूँकि ये ऊंची बिल्डिंग्स भी होती हैं, तो एटलीस्ट वो साइड जो ईस्ट को फेस कर रही होती है, वहाँ पे पोटेंशियल होती है बिजली इस्तेमाल करने की, तो वहाँ पे काफ़ी इस्तेमाल है इसका। इसी तरह पे यूटिलिटी स्केल में बहुत बड़े बड़े फार्म्स जो हमने पहले देखा, ये आपके सामने एक तस्वीर है फ्रांस की 100 मेगावाट की, और दूसरी ये जो 2.2 गीगावाट का भादला का इंडिया का पावर स्टेशन है, ये टू डेट दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन है। तो बहुत बड़े स्केल पे यूटिलिटी स्केल पे भी इसकी एप्लीकेशन है।